रमजान की जलती दोपहर थी। सूरज सिर पर था और गर्म लू हर चीज को झुलसा रही थी। गली के एक किनारे पर एक निढाल बूढ़ी औरत बेबस पड़ी थी। उनके होंठ सूख चुके थे, शरीर पसीने में भीग चुका था और आँखों में गहरी तकलीफ झलक रही थी। उनके कांपते होठों से एक सिसकी निकली, या अल्लाह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। यह थी अम्मी जान, जिन्हें उनकी अपनी बहुओं ने रमजान के मुबारक महीने में घर से निकाल दिया था, जिनका असली नाम हलीमा बीबी था। पूरे गांव में इज्जत और मोहब्बत से देखी जाती थी। वे सिर्फ अपनी औलाद की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की माँ थी। अगर कोई मदद के लिए उनके दरवाजे पर आता तो वे उसे खाली हाथ वापस न भेजती। अगर किसी के घर चूल्हा न जलता तो वे अपना खाना उसे दे देती। अगर गांव में झगड़ा होता तो अपनी मोहब्बत और अक्लमंदी से सुलह कराती। उनके 6 बेटे थे, सादिक, अयान, नुमान, रेहान, फिरोज और असद। उन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। समय बीतता गया, बेटे बड़े हो गए और बहुओं के आने का समय आ गया। अम्मी जान ने अपने घर को और रोशन करने के लिए अपनी पूरी ताकत से शादियां की। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि बहुओं के आने से घर में और खुशियां आएंगी, मोहब्बत बढ़ेगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। बहुएं हंसती मुस्कुराती थी, अम्मी जान का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। जो बहुएं पहले अदब से बात करती थी, अब ताने देने लगी। जो पहले उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी, अब उनकी मौजूदगी को बोझ समझने लगी। अगर अम्मी जान कोई मशवरा देती तो जवाब मिलता, अम्मी, आपकी सोच पुरानी है, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। धीरे धीरे प्यार भरा आशियाना तल्ख रवैये का शिकार होने लगा। पहले जहां उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, अब कभी खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया जाता तो कभी उन्हें वक्त पर खाना नहीं दिया जाता। पहले हर फैसले में उनकी राय ली जाती थी, अब उन्हें चुप रहने का हुक्म दिया जाता। फिर रमजान का मुबारक महीना आ गया। अम्मी जान की रूह हमेशा इस महीने में इबादत और सब्र से ताजगी महसूस करती थी। जैसे ही पहले रमजान का चांद निकला, उनकी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। वे अल्लाह के सामने सजदा करके बोली, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे एक और रमजान अता किया। लेकिन बहुओं को यह पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताना मारा, इस उम्र में रोजा रखने की क्या जरूरत है, आपसे तो चला भी नहीं जाता। छोटी बहू ने कहा, अगर रोजा रखना ही है तो घर के काम भी करो, सिर्फ इबादत का बहाना मत बनाओ। अम्मी जान ने सब्र किया, लेकिन बहुओं का रवैया और सख्त होता गया। कभी सहरी में उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता, कभी इफ्तार में पानी देने में देर कर दी जाती। एक दिन इफ्तार के बाद अम्मी जान को बहुत कमजोरी महसूस हुई। कांपते हाथों से छोटी बहू से कहा, बेटी, थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। बहू ने नफरत से जवाब दिया, अगर रोजा रखने का इतना ही शौक है तो सहने की भी आदत डालो, बार बार हमें परेशान मत करो। फिर वह दिन आया जब बहुओं के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बड़ी बहू ने गुस्से में अम्मी जान का बाजू पकड़ा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ, जहाँ जी चाहे रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जलती हुई जमीन पर गिरने के बाद अम्मी जान की सांसें उखड़ने लगी। उनके कमजोर हाथों ने जमीन को थामा, आँखों में बेबसी थी, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक फरियाद निकली, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बड़ी बहू अंदर जाकर चैन की नींद सोने लगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही वह रसोई में गई, उसका पैर फिसला और वह सीधे उबलते हुए तेल के बड़े बर्तन में जा गिरी। पूरा घर उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज उठा। उसका शौहर और देवर भागते हुए आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका चेहरा जल चुका था, शरीर पर भयानक जख्म थे और डॉक्टर ने साफ कह दिया, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह पहले जैसी कभी नहीं हो सकेगी। यह सुनकर बहुएं डर से कांपने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अम्मी जान को बेरहमी से घर से निकाल दिया था, कैसे उन्हें धूप में अकेला छोड़ दिया था। आँखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। बेशक अल्लाह सब देख रहा है और हर जालिम को उसके जुल्म का बदला जरूर मिलता है।